यहाँ के थाना प्रभारी और ये आईओ से बात हो रहा था। उसके बाद डीएसपी साहब आए और हमारे ही जो नेता हैं जौहर आज़ाद जी जो प्रदेश के हैं उनको कानून पढ़ाने लगे। ये कोई तरीका है? अरे आप क्या कानून पढ़ा रहे हैं? आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, कानून पढ़ाने कई मर्डर हो गया। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे आप सासाराम में भी 65 वर्षीय पासवान की हत्या हुई थी, वहाँ पे बक्सर में आपका आज़ाद पासवान की हत्या हुई थी, और तमाम अभी मुजफ्फरपुर में जो गोल्डन भाई उसमें अरेस्ट है, उस घटना को लेकर रूपा बहन के कई ऐसे बहुत सारे घटना दे दो कि आपसे अपराधी नहीं पकड़ रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ 24 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटा के अंदर उस अपराधियों को पकड़ कर यहाँ नहीं ला दिए तो फिर पैदाइश में फर्क पड़ जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को, चैलेंज कर रहे हैं कि आपसे नहीं पकड़ा रहा तब लिखित दो। आप लिखित दो अपने लेटर पैड पर लिख कर अभी दे दो आज के आज कि अपराधी हमसे नहीं पकड़ा रहा है, अपराधियों को पकड़ने में हम नाकाम हो गए हैं। देखो हमने 2 घंटा के अंदर अपराधियों को पकड़ कर नहीं ला दिए तो फिर कहना। आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए सवाल ये है कि प्रशासन जो है यहाँ लापरवाही दिखाई दी है प्रशासन का। घटना घटे हुए 12 दिन हो गया और अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका मतलब है कि कहीं नहीं कि प्रशासन यहाँ चूक कर रही है या गठजोड़ कर रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से बुरी तरह से पीटा गया है, महिला को भी पीटा गया है, उसके पुरुष को भी पीटा गया है। वो निर्धन परिवार, वो मुस्लिम परिवार कहाँ जाएगा इंसाफ के लिए? जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो थाना तक चक्कर लगाएगा। और जैसे ही 10-12 दिन हो गया घटना भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पता चला, वैसे ही हम लोग यहाँ थाना पर आए। यहाँ के थाना प्रभारी और ये आईओ से बात हो रहा था। उसके बाद डीएसपी साहब आए और हमारे ही जो नेता हैं जौहर आज़ाद जी जो प्रदेश के हैं उनको कानून पढ़ाने लगे। ये कोई तरीका है? अरे आप क्या कानून पढ़ा रहे हैं? आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, कानून पढ़ाने चले हैं। पुलिस तो न्यूट्रल काम करती है, आप आरोप लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब आरोप वाला काम होगा तो आरोप होबे करेगा। गलत करेंगे तो गलत का गलत कहना हम भीम आर्मी वालों का काम है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि अगर अपराधियों का गठजोड़ होगा तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी आंदोलन पर बैठे हुए थे, उनको बात करने का लहजा नहीं है। दूसरे को डीएसपी रैंक का जो अपराध मतलब ऑफिसर है वो शालीनता से बात किया जाता है, लेकिन उनके साथ किसी तरह का शालीनता नहीं दिखाई दिया। क्या लगता है कोई अगर सामाजिक संगठन व्यक्ति जो है न्याय दिलाने के लिए आएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन थाना में पूछी जाएगी? ये गलत बात है ना। क्या आप पूछते हैं? आप कार्रवाई तो कीजिए, उसका जवाब तो पहले दीजिए। जब जवाब नहीं देते हैं तो उलझुल बातें करते हैं। आप क्या देखिएगा, ये प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं किए और विफल हो गए और अपनी विफलता छिपाने के लिए उलझुल करके और घटना को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, क्या कहेंगे उनके? देखिए आप लोग पत्रकार महोदय जानते हैं कि बक्सर या बिहार, कैमूर, रोहतास जो भी जिले हैं, आए दिन जिस रफ्तार से ये डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, इसमें दलितों का, वंचितों का, मुस्लिमों का आए दिन बहुत बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ, नौजवानों का, बुजुर्गों का हत्याएं हो रही हैं, कई मर्डर हो गया। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे आप सासाराम में भी 65 वर्षीय पासवान की हत्या हुई थी, वहाँ पे बक्सर में आपका आज़ाद पासवान की हत्या हुई थी, और तमाम अभी मुजफ्फरपुर में जो गोल्डन भाई उसमें अरेस्ट है, उस घटना को लेकर रूपा बहन के कई ऐसे बहुत सारे घटनाएँ हैं। तो देखा जा रहा है कि ये प्रशासन और खासकर ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, या दलित वंचित शोषितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। और इस सरकार में जो मनवादी असहमति प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडा असामाजिक तत्व हैं, उनका मन बढ़ा हुआ है। और ऐसे ही घटनाओं में जब पुलिस प्रशासन चूक करती है तो उनका और मनोबल बढ़ जाता है और घटनाएं कई घट जाती है। आप देख सकते हैं 12 दिन हो गया, कहाँ है पता नहीं चल रहा है। आप लोग देखते हैं कि जब एक मजदूर आदमी अपने मजदूरी के लिए, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है तो प्रशासन के लोगों को देर नहीं लगता है, तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। अपने अधिकार के लिए कोई लड़ता है। अब बताइए, एक देश में बहुत बड़ा समस्या आ जाती है, कोई इस बात को बोलता है कि छबांगुर, सुरेश, देवमणि, नक्सलाइट कैसे पैदा हो जाता है? जहां सरकार और पुलिस निकम्मी हो जाती है, वहां देखा जाता है कि लोग मजबूर होकर अपने माँ बहन का, अपने भाई का, अपने पिता का ताज और सम्मान बचाने के लिए लोगों को हथियार उठा कर लड़ना पड़ रहा है। इसका जिम्मेवार भी अगर है तो प्रशासन के लोग हैं। अगर प्रशासन और सरकार दुरुस्त होती तो फिर इस तरह की वारदातें नहीं होती और लोग जो हैं मजबूर हो नहीं होते। प्रशासन जो है लगातार अनुसंधान करके जो है रेड करने का काम कर रही है, रेड करने का काम करे जा रहे हैं और आ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर 12 दिन हो गया तो तमाम जो घटनाओं में आप तुरंत 7 दिन 5 दिन के अंदर
अरेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कभी कभी किसी केस में कि उसकी बहन को, उसकी बेटी को, उसके टोटल परिवार को उठा लिया जाता है पुलिस दबाव बनाने के लिए। क्या इस घटना में नहीं हो सकता था उसके परिवार को उठाते, उसकी कुर्की जब्ती करते उसके लिए? अब करने का जब भीम आर्मी की बात आई, अब भीम आर्मी और आंदोलन की बात आई है, तब मजबूर होकर यहाँ के जो पुलिस प्रशासन इस बात को आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई करेंगे। अभी किए नहीं करेंगे, तो सवाल है कि अगर तो भरोसा है ना कि कर देंगे? देखिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आंदोलन के तैयार हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो चक्का जाम होगा। मैं भीम आर्मी जिला प्रभारी सह जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार बक्सर भी। ये हमेशा गरीब कमज़ोर लोग जब थाने पाते हैं तो उनके साथ ये थानादार हो या डीएसपी हो या एसपी हो, उनके द्वारा यही सवाल पूछा जाता है ताकि उनकी बेइज्जती हो। इनको ये पता नहीं है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, जिस कानून के पालन कर रहे हैं, वे कानून हमारा खानदानी है, वे संविधान हमारे पूर्वज के बनाया हुआ है। उनको ये पहले ज्ञान लेनी चाहिए कि ये संविधान किसने बनाया है। लेकिन हमें लगता है कि डीएसपी महोदय को संविधान नहीं पढ़े हैं। संविधान पढ़ने की जरूरत है कि संविधान किसने बनाया, पहला पंक्ति पढ़ना चाहिए। क्रैक करके आए हैं क्या? कंपटीशन क्रैक करके आए हैं? अरे भाई, घूस पे आए हैं। अगर कंपटीशन करके आए होते तो ये बताइए, उनको पता होता हम लोग किसके वंशज है। उनको पहले ही पता होता कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग उनके वंशज है जिसके संविधान से पूरे देश चलता है, उनको पूरे सिस्टम चलता है, तो उनको वही पता नहीं है, घूस पर आए हैं। इसलिए वे सबसे बड़ी बात यह है कि जब ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये सवाल किए, बोले कि हमने 75 दिन के बाद हमने पूरा फाइल सबमिट करके देना। अरे भाई, अपराधी गिरफ्तार भी नहीं हुआ तो आप कैसे पूरा फाइल सबमिट करके दीजिएगा? हाँ, तो उनके पास तो जवाब नहीं है। उनके पास डीएसपी महोदय के पास जवाब नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि हमने कैसे करके इनका बेइज्जती हो गई। लेकिन इनको समझनी चाहिए, याद रखें कि इस देश के अंदर, बिहार के अंदर, पूरी जिला के अंदर लगातार दलित और कमजोरे के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हत्याएं बढ़ रही है। इनका सिर्फ वजह है पुलिस प्रशासन की वजह से बढ़ रहा है। अगर पुलिस प्रशासन के लोग सही ढंग से काम करते तो पूरी देश भर में जो ये अपराधी है, जो अपराध बढ़ रहा है, ये अपराध सब खत्म हो जाता है। जिस मामले को लेकर आप आए हैं, पुलिस का कहना है लगातार अनुसंधान जारी है और छापेमारी भी हो रही है। आप बताइए कि वही बात बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन चाहती तो क्या अपराधी बच जाता? हमारे लोग पर एफआईआर होता है तो 24 घंटा का अरेस्टिंग होता है। मेरे ऊपर ही एक एफआईआर हुआ था यार, अभी एफआईआर भी नहीं हुआ था, थाना पर केवल सूचना दिया गया था। ये नालायक थाना अध्यक्ष आकर मुझे अरेस्ट करके लेके चला गया। हाँ, क्या हम लोग डरने वाले हैं? वही जातिवादी होता है। हमारे ऊपर एफआईआर होता है, कमजोर के ऊपर एफआईआर होता है, उसके बाद पहले ही गिरफ्तारी हो जाता है। लेकिन यही कोई दबंग के ऊपर होता है, किसी पूंजीपतियों के ऊपर होता है, विधायकों के ऊपर होता है, तो उनके के जाने से उनके घर पर इनकी वर्दी कपने लगती है। लेकिन निष्पक्ष नहीं काम करती है। पूरी बिहार पुलिस सब पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है, पूंजीपतियों को गुलाम हो चुकी है। जो गुंडे लोग हैं उनके तलचट हो गई है। अगर देखिए, हमने ये देखिए, भीम आर्मी का नियम है कि पहले हमने आपको सूचना देते हैं, आपसे काम नहीं होगा तो ये लिखित में मांगा जाएगा, आप लिख कर दे दो कि आपसे अपराधी नहीं पकड़ रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 24 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटा के अंदर उस अपराधियों को पकड़ कर यहाँ नहीं ला दिए तो फिर पैदाइश में फर्क पड़ जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं, प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि आपसे नहीं पकड़ा, तब लिखित दो। आप लिखित दो अपने लेटर पैड पर लिखकर अभी दे दो आज के आज कि अपराधी हमसे नहीं पकड़ा रहा है, अपराधियों को पकड़ने में हम नाकाम हो गए हैं। देखो, हमने 2 घंटा के अंदर अपराधियों को पकड़ के नहीं ला दिए तो फिर कहना। लेकिन ये लोग सब दिख चुके हैं। करके भगा रही है अपराधियों को। अपराधियों से मिली भक्ति से ये हो रहा है। यानी पुलिस संरक्षण दे रही है अपराधियों को। पूरी पुलिस सुरक्षा दे रही है, सुरक्षा दे रहे सभी अपराधियों के। अभी बक्सर जिले में हत्या हुआ जो आजाद पासवान को, बताओ, एसपी कह रहा है कि हमने, एसपी से हमने पूछे कि अभी तक से गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं? या हम लोग रोड पर उतरे या गिरफ्तार कीजिएगा? तो एसपी का जवाब आया कि अपराधी जो है नेपाल चल गया। शर्म आनी चाहिए, बताइए। वैसे एसपी को शर्म आनी चाहिए। कह रहा है कि नेपाल चल गया अपराधी। आपको पता है कि अपराधी नेपाल चला गया, ये पता है, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हो पकड़ने? इसके मतलब आप बिक चुके हो। वो बक्सर की बात बता रहे हैं, कैमूर है सारी। अरे वही कैमूर पूरे बिहार भर के कर रहे हैं भाई, पूरे बिहार भर के है। प्रशासन जानता है, प्रशासन जानता है कि अपराधी कहाँ है। अगर अभी चाहता तो अभी अपराधी पकड़ा जाता, लेकिन ये लोग पकड़ना नहीं चाहते हैं।
मेरी मांग है कि पहला जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं इनको सस्पेंड करे। यहाँ का जो चौकीदार है शिवशंकर यादव, बिल्कुल नहीं करेंगे तो यार हम लोग बैठ जाएंगे तो उठने वाले भी नहीं है। अभी थाना यहीं बैठ जाएंगे हम लोग। कैमरे के सामने नहीं आई, वही नहीं आई है कि जवाब क्या है, उनके पास कोई जवाब है? 12 दिन हो गया है, अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, तो उनके पास जवाब है कोई देने के लिए? तो कैसे आएंगे भाई? तो लाज के मारे बैठे हैं। आखिरी स्टैंड यही है कि इनसे आज लिखवा कर हमने जाएंगे कि आप बताइए, हमको कुछ समय बताइए, 2 दिन बताइए, 2 दिन के अंदर आप गिरफ्तार नहीं होता है तो फिर उसके बाद तीसरा दिन हमारा होगा, तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा, हम किसी का सुनेंगे नहीं। हम लोग लेकर के आप क्या कह रहे हैं? सुरक्षा नहीं है वहाँ पे? हम अभी बात हुआ है, एसओचओ साहब भी कहे वहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने कि हमने सुरक्षा के लिए अभी भेज देते हैं, 24 घंटा वहाँ सुरक्षा रहेगा।